नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, लाइफ की क्या वैल्यू है? हमारे जीवन की कीमत क्या है? क्या आपके मन में ऐसा कभी क्वेश्चन आया है? क्या आपने सोचा है कि आपकी लाइफ जो है इसका क्या वैल्यू है? एक बच्चे के दिमाग में आया। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरी लाइफ का क्या कीमत है, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? पिता ने उसको समझाने के लिए उसको उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आए, इसके लिए उसको एक पत्थर का टुकड़ा दिए और बोले कि मार्केट में इसको ले जाओ और जब कोई इसकी कीमत पूछे तब उसे कुछ मत बोलना, सिर्फ 2 उंगलियां दिखा देना। बच्चा जाता है मार्केट में, एक जगह बैठ जाता है और एक बूढ़ी महिला उधर से गुजरती है और उसकी नज़र उसके हाथों में पड़े हुए उस पत्थर पे पड़ती है। उसे बहुत पसंद आता है और वो उस बच्चे से पूछती है कि बेटा, इस पत्थर की कीमत कितनी है, कितने पैसे लोगे इस पत्थर के, ये पत्थर मुझे चाहिए। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 उंगलियां दिखा देता है। अब वो महिला उसे बोलती है कि अच्छा 200 रुपये लोगे, ठीक है, मैं तुमको 200 रुपये देती हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। अब बच्चा कुछ नहीं बोलता है। बच्चा फिर से अपने पिताजी के पास में आ जाता है और उसे बहुत आश्चर्य होता है कि ये छोटा सा पत्थर, ये तो कहीं भी इधर उधर मिल जाता है, इसके 200 रुपये मिल रहे हैं। अब वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे एक महिला मिली थी जो इसके 200 रुपये दे रही थी। उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, आप इस पत्थर को लेकर जाओ म्यूजियम में और वहाँ पर कुछ मत बोलना, यदि कोई इसकी कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां दिखा देना। फिर वो म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में एक व्यक्ति की नज़र उसके हाथों पे पड़ती है जिसमें वो पत्थर रखा हुआ था। वो व्यक्ति उसके पास में आता है और बोलता है कि ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, इसके कितने पैसे लोगे? बच्चा कुछ नहीं बोलता है फिर से और 2 उंगलियां दिखाता है। अब वो व्यक्ति बोलता है क्या इसके 20,000 लोगे? अरे, मैं 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, तुम मुझे दे दो ये पत्थर। फिर से बच्चा अपने पिताजी के पास में आता है। पिताजी कहते हैं कि अब मैं तुमको एक आखिरी जगह भेजता हूँ, वहाँ से भी तुम देख करके आओ। तो पिताजी उसको भेजते हैं कीमती पत्थरों के दुकान पर, जहाँ पर कीमती पत्थरों की तराशी या उसका काम किया जाता है, उस दुकान पे उसको भेजते हैं। बच्चा वो पत्थर लेकर के उस दुकान पे पहुँचता है। वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति की नज़र उसके हाथों में पड़ती है, जो जल्दी से उसके पास आते हैं और उसके हाथों से पत्थर छीन करके बोलते हैं, अरे इसके लिए तो मैं कितने दिनों से तलाश कर रहा था, लेकिन ये पत्थर मुझे मिला ही नहीं। तुम इस पत्थर के कितने रुपए लोगे? मैं तुमको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उस बच्चे ने फिर से कुछ नहीं बोला और 2 उंगलियां दिखा दिया। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए लोगे? मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चा फिर से अपने पिताजी के पास पहुंचता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है, एक जगह 200 रुपये, एक जगह 20,000 रुपये, अब 2 लाख भी इसके मिलने को तैयार हैं। अब वो जाके पिताजी से अपने पूछता है। फिर पिताजी बोलते हैं, जिस तरीके से ये पत्थर कहीं पर 200 रुपये ही इसकी कीमत होती है, कहीं पे 20,000 हो जाती है और कहीं पे 2 लाख रुपए भी इसके मिलने के लिए मिल सकते हैं, तो इस पत्थर तो एक ही है, लेकिन स्थान अलग अलग है। अर्थात हम या तुम यदि ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमारे खास लोग नहीं हैं, वहाँ पे हमारी कीमत ऐसे ही 200 रुपये या 100 रुपये होगी। लेकिन यदि हम ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर लोग हमको पहचानते हैं, हमारी कीमत वो जानते हैं, वहाँ पर हमारी कीमत बहुत कुछ हो सकती है। तो हम यदि अपने परिवार में हैं जिनके लिए हम खास हैं, तो वहाँ पे हमारी
कीमत बहुत कुछ होगी, और बहुत सारे लोग के पास यदि हमें जिनको हमारे से बहुत थोड़े काम है या नहीं कोई काम है, उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या है वो हमारे स्थान पे डिपेंड करती है, हम किस स्थान पे अपने को रखते हैं। धन्यवाद।